सर पैसे छीनने वाले तो सर उन्होंने पैसे छीनने वालों को तो कुर्सी के ऊपर बैठा रखा था, ठंडे पिला रहे थे। और सर मेरे भाई को टॉर्चर करे, धरती में बैठा रखा था। रात को 11 बजे मेरे भाई को छोड़ा है। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मैं फिलहाल गांव छपार के अंदर मौजूद हूं और यहां बताया गया कुछ समय पहले 23-24 साल के लड़के की मौत हुई है। वो मौत हुई है या हत्या हुआ है, क्या हुआ है? मेरे पास में इस गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं। परिवार में उस लड़के का सगा भाई भी मौजूद है और ये बाजू में पूरा परिवार माता शक्ति भी हैं। लेकिन एक एक करके इनसे जानने की कोशिश करेंगे असली वजह क्या थी। हाँ जी, आप सबको राम राम जी। आप क्या लगते हैं वैसे? मैं भाई हूँ जी, बड़ा भाई। सगे भाई हैं? हाँ भाई हूँ। कितने बहन भाई आप लोग? हम 3 भाई थे। छोटा जो भाई एक्सपायर हुआ, क्या नाम था इनका? सचिन नाम था जी। सचिन को क्या हुआ? अक्सर जो आप बार बार ये फ़ोन कर रहे हैं, मीडिया को आपने बुलाया ना जी? मैंने बुलाया जी। क्या कहानी हो रही है जो आप बता रहे? कार्रवाई भी नहीं हो रही, पैसे आपके आ रहे थे, आप ऑफ कैमरा बता रहे हैं, उसके पास में ऑडियो भी है, उन्हें सुसाइड की क्या किया, और लेकिन आपके भाई को अरेस्ट किया गया, कार्रवाई नहीं हो रही आज भी। थोड़ा जनता विस्तार से जानना चाहती है, क्या कहानी थी वो? सर कुछ तो ना मेरे भाई की आत्महत्या करने के कारण थे कि मेरे भाई को टॉर्चर किया गया था जी। ठीक है सर। और कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि सर उसमें एक पुलिस वाला इन्वॉल्व है। सर जहाँ भी जा रहे हैं ना वही बात अड़ा रहे हैं। सर उसने मरने से पहले 112 के ऊपर कॉल किया। 112 के ऊपर कॉल करके सर उसने यही बोला है कि स्टार्ट से लेकर लास्ट तक उन्होंने मरने का कारण बताया कि मैं इनकी वजह से उनका साफ साफ नाम लिया है सर। और पुलिस वाले अभी ये बोल रहे हैं कि तो घर वालों के खिलाफ बोल रहा था और अब अभी मामला डिसमिस करने के लिए बोल रहे हैं सर। मतलब अभी कार्रवाई कोई नहीं। स्टार्टिंग में मतलब टॉर्चर किस वजह से हुई? जैसे आप उसके पैसे छीनने थे, उसने 112 के ऊपर कॉल करके बोला था कि मेरे पैसे छीन लिए। तो उसको सर कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल रहे थे वो कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं रहा था, वो कार्रवाई चाह रहा था सर। कॉम्प्रोमाइज पुलिस दबाव बना रही है या पुलिस दबाव बना रही थी सर? जी जी, कार्रवाई के बजाय कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे सर। पैसे छीनने वाले तो सर उन्होंने पैसे छीनने वालों को तो कुर्सी के ऊपर बैठा रखा था, ठंडे पिला रहे थे। और सर मेरे भाई को टॉर्चर करे, धरती में बैठा रखा था। रात को 11 बजे मेरे भाई को छोड़ा है। पहचान लिया था कौन कौन थे वो? हाँ पहचान लिया था सर, वो पकड़ भी लिए थे सर। उसके बाद मेरे भाई बैठा ही रखा, हुए छोड़ दिए सर। मतलब आपके भाई के पैसे छीने गए, वही शिकायत दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उसी को वहाँ बंधक बना रखे, एक किस्म से थाने बैठा रखा है और आरोपियों की वहाँ खतरदारी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ यही था जी, वाकया यही हुआ था। मेरे भाई को उन्होंने 11 बजे तक बैठा के रखा था और जो आरोपी थे ना सर उनको बैठा के वहाँ कुर्सी के ऊपर बैठा के ठंडा पिला रहे थे, उनकी खातिरदारी। और उनको वो तो पैसे दे के और पैसे छीनने वाले तो चले गए थे। मेरे भाई को 11 बजे तक बैठा के रखा। चौकी बजाय थाना, डीएसपी साहब, एसपी साहब पास जाते और ऊपर के पहलू बहुत है सर। उसी दिन तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने फिर बुला लिया उसको कि कल आ जाना, आपके पैसे भी मिल जाएंगे, आपका हो जाएगा। और सर अगले दिन बुला के वहाँ चौकी के में उसके साथ नौगांव का जो सोनू था, FIR में नाम भी दर्ज है उसका, सोनू था सर। उसके साथ मारपीट भी की है वहाँ के ऊपर चौकी में उसको, आपके भाई के ऊपर। हाँ बड़ा बहुत गलत भी अपशब्द भी यूज किए हैं, उसको गलत भी हुआ है। चौकी वालों के सामने ये वाकया हुआ है सर। कहना मतलब ये हो गया ना, किसी के साथ वारदात हो जाए, छीना झपटी हो जाए और वो पुलिस की मदद ले तो उसको मदद होने की बजाय उसके साथ टॉर्चर हो और उसके फैसले का दबाव बनाया जाए और लास्ट में वो आत्महत्या करने मजबूर हो। मतलब यही किया गया है सर, यही किया गया है। जी जी जी, राम राम जी। राम राम। पैसा लेके बहुत चले है जी जी, थोड़ा आगे ना जाओ जी। गैल तो उसने उनने फोन करे है सासरौली चौक पर पैसा खोज ले। सचिन ने क्या लागो जी? दादा लागो आए पड़ोस में। जी जी जी, उसका पैसा खोज लिया। उसे पुलिस तय सूचना दी है। जी जी, पुलिस को आएगा कौन था कौन ना था। जी जी, उसने उसका पैसा ले लिया। डकेता जोड़ा पैसा लेकर सचिन ने सासरौली चौक पे और उत ले गया है झाड़ली थाना में। वो तोड़ा बैठा रखो, उसका ऊपर धमकी दी है जुआ का पैसा से, फलाना से, ये से वैसे। भैंस का पैसा ले गयो था। मतलब भैंस के पैसे को जुए का पैसा बना रहे हैं। जुआ के दबाव जो पुलिस यो था ना, उसने फिर ये दूसरे दिन उन्हें छोरा ने फोन करे रोमतर, बोले भाई कम दी हो दे। पुलिस ने बोले 50,000 ले जा, 30 ने 35 ने रखे तो रख ले। टोटल कितने पैसे का मामला था सर? 85,500 का मामला था। 50,000 रुपया। इस दिन उसने मेरे भाई ने जिस टाइम के ऊपर सुसाइड की है ना सर, एक मुकदमे में जो गुनेगार है सर सोनू नौगांव से, एक और था सर, कौन था वो, हमारे घर आके उनकी CDR की कॉपी भी लगाई थी। मुकदमा दर्ज हुआ तब CDR की कॉपी लगाई थी, उस कॉपी को भी अभी फाइल से गायब कर दिया गया। वो हमारे घर आके
पैसे दे के गए हैं, 35,000 जो बकाया रुपए थे वो हमारे घर आके पैसे दे गए हैं। वो CDR की कॉपी थी, वो फाइल से गायब कर दी सर। मुकदमा दर्ज करने की बोल रहे हैं। मेरी माताजी जी कल गई थी, मेरी माताजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आपका क्या मानना है, पैसे तो मिल गए हैं लेकिन भाई जिस भाई को इंसाफ तो नहीं मिला ना सर। इंसाफ नहीं मिला, भाई को इंसाफ नहीं मिला ना सर। पैसे नहीं चाहिए भाई को, इंसाफ पैसे चाहिए हो तो पहले ही मिल जाते सर। इस दबाव में भाई चला गया, वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा। इंसाफ नहीं मिल पा रहा सर, इंसाफ चाहिए सर। जी जी। अभी जो आप DSP साहब के पास गए, SP साहब के पास गए? DSP साहब के पास भी गए हैं सर, SP साहब के पास भी डेली के चक्कर लगा रहे हैं सर। हम डेली जाते हैं सर, अभी आए नहीं है। 1 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, फिर नेक्स्ट डे आना, कल आना, परसों आना। मैंने उसको फाइल दे दी, मैंने उसको फाइल दे दी है। थाने में कॉल करते हैं, SHO के साहब करते हैं, वो बोलते हैं मेरा कुछ नहीं है। DSP साहब के पास कॉल करते हैं, सबके पास हम जी छक लिए कति हमने इंसाफ दवा दो कुकर अभी कर। अभी क्या चाहते हैं आप लोग जी? सर हम तो ये लोकल पुलिस है, ये भी बिकी हुई है सर। ये कोई कार्रवाई नहीं करना, ये चाहते ही नहीं सर कोई कार्रवाई करना। हम मैं SP साहब के पास चले गए, आपकी सुनाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? इनकी मिली भगत है सब। हम सर इंसाफ चाहते हैं। हम कुछ हम इन बिल्कुल तंग आ चुके हैं। हम जाएंगे अब अनिल विज के पास। वहाँ उम्मीद है आपने? वहाँ उम्मीद है सर पूरी। वहाँ हमारी सुनवाई होगी, भाई को इंसाफ मिलेगा। भाई को इंसाफ मिलेगा सर। वहाँ जाएंगे हम, और गांव मेरा पूरा गांव इकट्ठा है और उसके लिए न्याय की गुहार लगाए, हमें न्याय मिलेगा सर जी। हमारे जो एकमात्र सहारा हरियाणा का आवाज़ बोलते हैं अनिल विज साहब, बब्बर शेर बोल दे, कोई गब्बर शेर बोल दे, लेकिन उन पर भरोसा टिका हुआ है लोगों का। तो अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो इनकी फरियाद सुने, और यहाँ उच्च अधिकारी आला अगर उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचती है तो इसमें जांच का विषय है। बिल्कुल जो है पुलिस तो हमारी एक सुरक्षा कवच है, आम जनता का भी और मीडिया का भी और खुद स्वयं पुलिस का भी। पुलिस एकमात्र सारा सुरक्षा कवच है, और इसमें किसी बात का आरोप मीडिया का नहीं है। तमाम बातें पीड़ित परिवार का बताना है, और इसको जा शेयर भी करते रहना। आपका शेयर करना ही इस परिवार की हिम्मत और सचिन भाई को इंसाफ दिलाएगा। और उस सचिन के लिए एक ओम शांतिया कमेंट जरूर डालना, और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।